कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का 6 फरवरी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बताऊंगा। यदि आप मेरे द्वारा पेपर करके जाते हैं तो आपको 90% की जरूर देखने पड़ेगा, क्योंकि अब की बार 90 पार हमारा मिशन है और जिस बच्चे को वास्तव में चाहिए ना, जरूर कंप्लीट करेगा। आप तो सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के आया भर तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज। झोला जो है एक तरह का क्या है? क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना की, तो पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को बुझा सकता है तो राम। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख ग्रुप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। ठीक है, यहाँ से अस्थिर आएगा, ये संघर्ष आएगा, संवाद आ जाएगा और ये विरोधाभास आ जाएगा। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का वार्षिक परीक्षा का आपको पेपर बताऊंगा। ठीक है, सेट ई है ये। इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी डी ये रहे आपके सामने, सेट डी, सेट सी, सेट बी और ये सेट ए, ये पहले बता दिए। देखना है, मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 के पार इस तरह से इस लिस्ट में आपको लाऊंगा 100%। ठीक है, आपको अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, तो सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज। झोला है एक क्षेत्रीय शब्द। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की जो आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार राम भगवान बुझा सकते हैं। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख रूपों से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को क्षण भंगुर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जूझ कहानी में लड़ते जुड़ते किसान, ठीक है, मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक तथा वास्तविक हो सकता है और विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, इसका जाएगा उमा शंकर जोशी, ये उमा शंकर जोशी है। ठीक है, सूरदास, सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा किया जाएगा तुलसीदास। अनामिका, अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, ये आपका एक निषेधवाचक वाक्य है। और भयानक रसस्थायी भाव आपका भेय होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने रूपी खेती। यहाँ पर अपन लिखते हैं दूसरे को कागज रूपी पन्ने के खेती, तो यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा है कागज रूपी, कागज के पन्ने रूपी खेत की। ठीक है, सरोठा चंद्र जो होता है वो दृष्टि से की क्षेत्र का उल्टा होता है। तीसरा जो है ये क्या जाएगा आपका? दोहा चंद्र का उल्टा है ये सरोठा। सही, तो वही दो क्षेत्रीय शब्द बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक तो टंगरी और दूसरा जाएगा लुटिया। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं। किसी भी घटना की तो उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ठीक है, आनंद यादव का जो मन है वो किस बात के लिए तड़पता है? तो आनंद यादव का जो मन है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। पाठशाला जाने के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार सीरीज का जो पेड़ है पेड़ का रस कहाँ खींचता है? मतलब
वनस्पति के अनुसार, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो शिरीष का पेड़ है वो रस कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से। सत्य असत्य शिरीष जो अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल राइट बात है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका असत्य है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये सत्य रहेगा आपका। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, ये आपका सत्य रहेगा। भूषण रीतिकाल के कवि थे, सत्य है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? ये यहाँ से, जब मन के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है? बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को, पानी की निर्गम बर्बादी को कहा गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसे भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेली लिख दे। यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? जी हो गया था। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना है, ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये हो। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, याद कर लो, याद कर लो, मौका है अभी भी, है ना। यहां से ये अथवा है, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यहाँ 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। काव्य में औजगुण किसे कहते हैं? बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राजभाषा की विशेषताएं हो गई है ये राजभाषा किसे कहते हैं? निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए, निपात शब्द का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से इतना हो जाएगा ये। अस्थिर सुख और दुख की छाया वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपका। यहां से देख लीजिएगा इतना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको आप यहां से देखो पहले तो जी, ठीक है भैया, ये इतना हो गया है। फिर इसके बाद में अपन ये 16 का 8वां रहेगा ऐसा। तो देखो 16वां क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करो पहले तो। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका भावार्थ करो। ये भावार्थ हो गया है। अब इसका जो अथवा वाला है, ये राष्ट्रीय चरित्र वाला, इसका देखो। हो गया इतना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? आया साफ सुथरा? नहीं आया तो 2 बार में करके ले लो, आराम से लो साफ सुथरा। अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ बना लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेगा और क्या। अब देखिए यहाँ से कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं। ये किनका है? कुंवर नारायण का है। देखो कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, तो ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। और यहाँ से गलत कर दिया, भाषा शैली नहीं लिखनी थी यहाँ पर, ये गलत है ना, इसको मत करना आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी मत करो, ठीक है। यहाँ से देखो ये रघुवीर सहाय का है ना, ये करो रघुवीर सहाय का। तो ये रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष हो गया, तो ये कला पक्ष हो गया। ये साहित्य में स्थान आपका हो गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ये, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का इतना तो यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पर है, ये अपने फालतू चीज़ें अपने को एमपी बोर्ड में यहाँ से पूछता है। रचनाएं केवल 2 कोई भी, फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाएं भाषा शैली, हो गया इतना, ठीक है। ये हो गया। अब ये साहित्य में स्थान है, ठीक है भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसका हो जाएगा ये। और यहाँ से अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है, ठीक है बाबू सोना। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो गौर से। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको नंबर दिलाने की अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और ये इसका तो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या होगी। 3 हिस्से में होगी व्याख्या भी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या छोटी कर दूं, आ जाएगा 1 पेज में। फिर ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, ये संदर्भ हो गई, प्रसंग हो गई और ये भी रही व्याख्या। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। ये